बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 लेंसेज, और आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ कैमरा एंड द ह्यूमन आई, कि हम इंसानी आंख और आपके पास जो कैमरा है, जो हमने बेटा पढ़ा था लेक्चर 7 के अंदर, और ह्यूमन आई हमने पढ़ा है लेक्चर 8 के अंदर, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, किस तरह दोनों में इमेज बनती है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो वो हम आज उनका कंपैरिजन मुआवजा करते हैं। पहला पॉइंट है द रेटिना ऑफ द आई एंड द फिल्म ऑफ द कैमरा डू द सेम जॉब। हमने पढ़ा था लेक्चर 8 के अंदर आई वाले में कि जो इमेज है रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, यानी इंसानी आंख के अंदर जो इमेज है, तस्वीर है, वो बनती है रेटिना के ऊपर बनती है। इसी तरह आपके पास कैमरा के अंदर जो हमने लेक्चर 7 के अंदर पढ़ा था, उसमें जो आपके पास फिल्म के जो इमेज बनती है वो किसके ऊपर बनती है, फिल्म पे बनती है। तो इस तरह इनका जो है सेम काम होता है, यानी इंसानी आंख में रेटिना के ऊपर बनती है और कैमरा में फिल्म के ऊपर बनती है इमेज। नेक्स्ट है द आयरस एक्ट लाइक द डायाफ्रेम ऑफ द कैमरा। डायाफ्रेम हमने पढ़ा था बेटा आपके पास कैमरा का, कि वो एक सिलेंडर होता है जिसने लेंस को कवर किया होता है। इसी तरह जो आयरस है वो भी आपके पास डायाफ्रेम की तरह काम होता है। ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, यानी शफाफ लेयर है, इसीलिए जो नजर नहीं आती है, जो आपके पास जिसने हमारी इंसानी आंख को फ्रंट साइड से क्या किया होता है, कवर किया होता है, उसको हम आयरस कहते हैं। तो इसी तरह इन दोनों का भी काम क्या है, सेम है। द प्यूपिल ऑफ द ह्यूमन आई इज लाइक अपर्चर ऑफ द कैमरा। अपर्चर आपको पता था बेटा, वो यानी डिसाइड करता था कितनी देर आपके पास लाइट जो है उसके ऊपर फॉल हो, यानी कितनी अमाउंट लाइट की मिकदार डिसाइड करता था अपर्चर कैमरा के अंदर, कि कितनी मिकदार में कैमरा यानी जो लाइट है वो फिल्म के ऊपर फॉल होगी। इसी तरह जो इंसानी आंख है उसमें प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी मिकदार में आपके पास इंसानी आंख के ऊपर लाइट आएगी। तो इनका भी बेटा दोनों का सेम काम है। नेक्स्ट, व्हेन लाइट इन द फ्रंट ऑफ आई इज डिम द प्यूपिल बिकम लार्जर सो दैट मोर लाइट कैन एंटर द कैमरा। अब बेटा होता क्या है, जब आपके पास लाइट डिम होती है, लाइट कम होती है, तो जो हमारी आंख का प्यूपिल है, प्यूपिल आपको पता है हमारी आंख का जो ब्लैक डॉट है, जो ब्लैक नजर आता है हमें, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका क्यों बड़ा हो जाता है, इसलिए कि जो डिम लाइट में हमें थोड़ा कम नजर आता है, साफ नजर नहीं आता। तो क्या है, जब प्यूपिल बड़ा होगा तो यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में जाएगी, तो जिससे क्या होगा, जो इमेज है वो हमें साफ दिखाई देगा। इस तरह कैमरा में काम वो अपर्चर करता है कि अगर ज्यादा लाइट की जरूरत है तो आपके पास अपर्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, होल होता है ना डायाफ्रेम के पीछे, तो आपके पास इस तरह जो प्यूपिल है और जो डायाफ्रेम का अपर्चर है, दोनों का सेम काम हो जाता है। When there is brighter light, the pupil becomes smaller. अब बेटा आपके पास जब लाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत यानी जैसे आप कर समझ ले सुबह का टाइम है, सूरज जब चढ़ा हुआ होता है, तो क्या होता है आपके पास यहाँ कमरे के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी है, तो तब हमें बहुत सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो हमें हमारी आंख को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लाइट की होती है। यहाँ जब लाइट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारी आंख का जो प्यूपिल है, जो ब्लैक डॉट है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ताकि हमारी आंख में लाइट कम से कम जाए। अगर लाइट ज्यादा जाएगी तो हमारी आंख को इरिटेशन इरिटेशन होती है। जैसे अगर आप सूरज की तरफ देखें तो आपको नजर ही नहीं कुछ आएगा, यानी इतनी ज्यादा लाइट होती है। तो इसी तरह जब लाइट ज्यादा कम होती है तो आपके पास जो प्यूपिल है आंख का बड़ा हो जाता है, ताकि लाइट ज्यादा जा सके और इमेज क्लियर बन सके। और इस तरह अगर लाइट ज्यादा होगी तो प्यूपिल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि कम लाइट से भी आपके पास आपके रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो क्लियर बन सके। अनलाइक द कैमरा विच सेम इमेजेस ऑन द फिल्म। बेटा कैमरा में तो आपको पता है फिल्म होती है, यहाँ अगर डिजिटल कैमराज हैं तो उनके अंदर मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं या चिप्स होते हैं जो हमने लगाई होते हैं, जिसके ऊपर इमेजेस सेव हो जाती हैं। और मगर ह्यूमन आई में इमेज किस तरह सेव होती है, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो ब्रेन को क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं, और हमारे दिमाग के अंदर उस बंदे की जो तस्वीर है या जो भी चीज हमने देखी है, किसी भी जो चीज आप देखेंगे उसकी इमेज क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। और अगर आपको दोबारा उस चीज को देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये इस चीज की इमेज है, ये इस चीज की इमेज है, क्योंकि आपके ऑप्टिक नर्व ने आपके माइंड में जो बेटा मेमोरी है उसके अंदर वो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट, although the image form on the retina is inverted, but our brain
इंटरप्रेट्स इज करेक्टली, दैट इज राइट वे अप। बेटा अब आपको पता है कि इमेज जो बनती है हमारे रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड होती है, मींस दैट उल्टी होती है, और हमें नजर सही, फिर हमें सीधी कैसे नजर आ जाती है। हमें अगर इमेज उल्टी बन रही है रेटिना के ऊपर तो इमेज तो उल्टी नजर आनी चाहिए, जो चीजें हमें उल्टी नजर आनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। हमारा जो दिमाग है वो बेटा उसको क्या कर देता है, करेक्ट कर देता है, इंटरप्रेट यानी सीधा कर देता है। यानी जो हमारा दिमाग है उसको सीधा उल्टी बनी हुई इमेज को सीधा कर देता है, और हमें ऐसे ही लगता है जो इमेज है वो क्या है, सीधी है, यानी उल्टी इमेज को राइट अप कर देता है, यानी सीधा कर देता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें साफ और सीधी नजर आती है। यही बेटा आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने देखा कि इंसानी आंख और कैमरा आपस में किस तरह कंपैरिजन, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, और इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका आपस में सेम काम है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।